हे गाइस, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज यानी खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर में जो एक वर्ड सबसे ज्यादा आने वाला है वो है मिनरल यानी खनिज। तो सबसे पहले इसी के बारे में जान लेते हैं ना, क्योंकि यही इस चैप्टर का दूल्हा है और इसी के चारों तरफ ये वीडियो घूमेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं खनिज से, मिनरल से। आपकी एनसीईआरटी बुक में बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है मिनरल्स की। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट, मिनरल इज ए होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, यानी खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। यहाँ पर यह भी समझ लीजिए कि जियोलॉजिस्ट क्या है, वरना पूरे चैप्टर में मन में यही क्वेश्चन उठता रहेगा कि ये जियोलॉजिस्ट कौन है भाई, ये कौन सा बाबा है जो मिनरल्स के बारे में इतना ज्यादा जानता है। तो जियोलॉजिस्ट वे वैज्ञानिक होते हैं दोस्तों जो धरती के अंदर की चीजों का, स्पेशली मिनरल्स का अध्ययन करते, स्टडी करते हैं। तो जरा मिनरल्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। डेफिनेशन तो आपने जान ही ली। अब डेफिनेशन से मिनरल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विशेषताएं निकल कर आई है वे इस प्रकार है। ए मिनरल इज सॉलिड, यानी ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, गैसियस या लिक्विड फॉर्म में नहीं पाए जाते। ये नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी इनमें जान नहीं होती। एंड मिनरल इज फाउंड इन द अर्थ, और वो भी अर्थ की सबसे ऊपरी परत में, जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, भूरपट्टी। एंड इट इज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, यानी ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इंसान इसे अभी तक नहीं बना पाया है। ठीक है दोस्तों। एंड मिनरल हैव डेफिनेट केमिकल मेकअप, यानी इनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। ओके, समझे दोस्तों। मिनरल्स हैव डेफिनेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मीन्स इनकी जो संरचना होती है वो साफ सुथरी होती है। तो इस प्रकार खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे हार्ड सब्सटेंस डायमंड, बहुत प्रीशियस डायमंड होते हैं ना, डायमंड से लेकर नरम मुलायम टेल्कम पाउडर तक इंक्लूड है। टेल्कम पाउडर जो आप गर्मियों में लगाते हो ना घमौरिया होने पर, वो भी एक मिनरल से बना हुआ है। तो दोस्तों ये मैंने बता दी मिनरल्स की सबसे ईजी डेफिनेशन, बिल्कुल खोल के समझा दिया बेटा, ये साइंस में भी काम आएगा आपके। ओके, मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। अब सीबीएसई में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बोर्ड में पूछा जाता है कि वाई मिनरल आर सो इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। यहाँ मैं आपको बता दूं कि रोजमर्रा की वस्तुओं को तो छोड़िए, खुद हमारा शरीर ही मिनरल के बिना नहीं रह सकता। जैसे आयोडीन की कमी से हमें घेंगा रोग हो जाता है, कैल्शियम और सोडियम की कमी से हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक की कमी से दिमाग ही नहीं चलता। और ये इतने महत्वपूर्ण गुणकारी है कि जो भोजन हम खाते हैं वो मान लिया होता है हमारा 99.7%, और मिनरल्स उसका कितना पार्ट होते हैं, 0.3%। लेकिन इस 0.3% मिनरल के बिना वो 99.7% भोजन ही नहीं पच सकता, वो बिना पचा रह जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई अपनी डेली लाइफ की बात। अब इसका उपयोग हम अपनी डेली लाइफ में देख लेते हैं कि एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक, या फिर एक बड़े जहाज से लेकर एक छोटी साइकिल तक, कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन सभी किससे बने हैं, मिनरल से बने हैं। इस प्रकार मिनरल्स हमारे जीवन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों देखा आपने मिनरल्स की इंपॉर्टेंस, कितने इंपॉर्टेंट है मिनरल। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रॉक्स एंड और। अतः अब आपके मन में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ये मिनरल्स आखिर पाए कहाँ जाते हैं। तो ये मिनरल्स पाए जाते हैं रॉक्स में, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, चट्टान। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे लाइमस्टोन की चट्टानें केवल एक ही मिनरल से बनी होती है, लेकिन ज़्यादातर चट्टानों में एक से ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, हालांकि उनकी परसेंटेज अलग अलग होती है। अब जानते हैं ओर्स की डेफिनेशन। और क्या होते हैं, द मिनरल्स विच हैव ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पार्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट आर कॉल्ड ओर। क्योंकि देखिए मिनरल कहाँ से निकलते हैं, जमीन से। अब उसमें इम्प्योरिटी मिली होती है, क्या मिली होती है उसमें, खासकर मिट्टी मिली होती है। तो कहीं पर माइनिंग करने से पहले कंपनी ये पता लगाती है कि वहाँ की रॉक से जो परसेंटेज मिनरल निकलेगा वो कितना होगा। जितना ज़्यादा परसेंटेज मिनरल का होगा कंपनी को उतना ही फायदा होगा, वरना कंपनी घाटे में चली जाएगी। और घाटे की कंपनी कोई चलाना चाहता है, नहीं। तो दोस्तों अभी तक लगभग 2000 मिनरल्स की पहचान की जा चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की तरफ। अरे टेंशन मत लेना भाई, बड़ा आसान सा है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना हमको। जितना सीबीएसई पूछेगा बस उतना ही बताएंगे। और इस सेक्शन से एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स को बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है।
मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एनर्जी मिनरल्स। अब ये जो मेटल्स है इसके भी 3 पार्ट्स है, छोटे छोटे पार्ट्स है, ठीक है ना। फेरस मेटल्स, फेरस क्या होता है? लोह, साइंस में पढ़ते होगे ना आप, लोह धातु, जिनमें फेरस यानी आयरन का मेजर या माइनर पार्ट पाया जाता है। जैसे खुद आयरन ही हुआ, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये सब क्या है? फेरस मेटल्स के एग्जाम्पल है। नॉन फेरस मेटल यानी अलोह धातु, जिनमें आयरन का कोई पार्ट नहीं पाया जाता, कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट एक्सेट्रा। तीसरा पार्ट आता है प्रीशियस मेटल, बहुमूल्य खनिज। ये सारे मिनरल्स जो बहुत प्रीमियम होते हैं, बहुत प्रीशियस होते हैं सॉरी, और बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स का। ये भी बड़ा आसान सा दोस्तों, जिनमें मेटल्स पाए नहीं जाता, इनको क्या बोलते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जैसे माइका, साल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, मार्बल यानी जो पत्थर हम इसमें घरों में लगाते हैं ना, उसे मार्बल बोलते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन है एनर्जी मिनरल्स, जो मिनरल्स हमें एनर्जी देते हैं और हमें आगे काम करने की एनर्जी देते हैं, जिससे हम आगे काम कर पाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनर्जी मिनरल्स, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं जी, सीबीएसई वाले 3 नंबर का, अकरेंस ऑफ मिनरल्स, खनिज हमें कहाँ से मिलते हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं। तो दोस्तों मिनरल जनरली अकर्स इन दीज फॉर्म्स। फर्स्ट पॉइंट है वेन्स एंड लोड्स, दरारों और भ्रंशों में। हिंदी मीडियम में भी बताना जरूरी दोस्तों इग्निस रॉक्स आपको पता है लावा के ठंडे होने से बनती है, और मेटाफॉर्मिक रॉक्स यानी कायांतरित चट्टानें इग्निस रॉक्स के चेंज होने से बनती है। तो जब लावा या मैग्मा लिक्विड या गैसियस फॉर्म्स में इन चट्टानों से बाहर निकलता है, तो मिनरल्स भी इसी लावे के साथ चट्टानों की दरारों से बाहर आ जाते हैं और सतह पर जाकर जमना शुरू हो जाते हैं, और बाद में हम लोग इनको इकट्ठा कर लेते हैं। जब ये दरारें यानी कैविटीज छोटी होती है तो वेन्स कहलाती है, और जब बड़ी होती है तो लोड्स यानी विदर कहलाती है। किस छोटी बड़ी की बात चल रही है? क्रैक्स, कैविटीज या दरारों की। तो दोस्तों जो मेजर मेटेलिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक, लेड, इन्हीं दरारों, लोड या वेन से मिलते हैं। सेकंड पॉइंट है बेड एंड लेयर्स। कुछ खनिज हमें सेडिमेंट्री लेयर्स से मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स से हमें मेनली एनर्जी मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब है अवसादी चट्टानें। देखिए इन चट्टानों में अरबों सालों के जमाव के द्वारा ये मिनरल्स बनते हैं। लेकिन कुछ खनिज हमें जैसे जिप्सम हुआ, पोटेशियम, साल्ट जो हम खाते, और सोडियम, ये शुष्क प्रदेशों यानी एरिड रीजन से भी मिलते हैं हमें एज ए रिजल्ट ऑफ एवोपरेशन, यानी वाष्पीकरण के द्वारा होता क्या है कि जो पानी है वो ऊपर उठ जाता है और ये मिनरल्स नीचे रह जाते हैं। बाकी काम इंसान लोग कर ही लेते हैं। थर्ड पॉइंट है खनिजों के बनने से एक तीसरी विधि है डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, यानी चट्टानों का अपघटन। तो यारो जब चट्टानों पर मौसम या पानी की मार पड़ती है तो चट्टानें भी टूट जाती है। चट्टानों से कुछ माल या तो उड़ जाता है या बह जाता है, और जो बच जाता है वो है खनिज। बल्ले बल्ले हो गई यार, आधा काम तो नेचर ने ही कर दिया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बॉक्साइट। वेल डिपोजिशन से भी हमें मिनरल्स मिलते हैं भैया। तो होता क्या है कि हमारी पहाड़ियों और घाटियों की तलहटी में ये मिनरल्स इकट्ठे हो जाते हैं, और पानी भी ना इनको गला सकता है ना इरोड कर सकता है, यानी कि इन पर जंग नहीं लग सकता। इसलिए हम इन्हें प्लेसर डिपॉजिट्स ही बोलते हैं। और बड़े इंपॉर्टेंट और महंगे मिनरल्स है भैया ये। गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम, ये सब एलुअल डिपोजिशन के द्वारा बनते हैं। खुद ही देख लो, इनकी कीमतें हमेशा आसमान छूती रहती है। और जो लास्ट वाले मिनरल आ रहे हैं जी, वो आ रहे हैं समुद्र की गहराइयों से। ओशंस ने भी बड़ी मात्रा में मिनरल्स अपनी गोदी में छुपा रखे हैं, लेकिन उनको निकालना बड़ा महंगा पड़ता है। सबसे सस्ता पड़ता है नमक। अपना पानी जो है, समुद्र का पानी इकट्ठा कर लिया खेत में, और वो पानी उड़ जाता है, नीचे क्या रह जाता है? नमक। और जो कुछ एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम, ब्रोमाइन। तो दोस्तों इस तरह से मिनरल्स की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और अकरेंस के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया में मिनरल्स डिपोजिशन कहाँ कहाँ है और किस किस स्टेट्स में पाए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडियन मैप। तो दोस्तों देखिए रहिए अपना खुद का चैनल SST जीनियस, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया करो यार, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।